हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर से रिलेटेड, क्योंकि जेंडर और जो आपके पास नंबर्स थे वहाँ से हर साल आपके पास हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जेंडर आपको पता 4 टाइप्स के होते हैं। एक मैस्कुलिन जेंडर हो गया, एक फेमिनाइन जेंडर हो गया, एक कॉमन हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। तो अगर हम बात करें कि आखिर जो मैस्कुलिन जेंडर क्या है और फेमिनाइन जेंडर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपके पास कई बार फेमिनाइन जेंडर से पूछते जाता है, कई बार मैस्कुलिन जेंडर से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो अगर हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा जो पुरुष जाति है उसका बोध कराता है। अगर मेल्स एनिमल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कोई मेल एनिमल का नाम आ रहा है, तो हम क्या है उसको मैस्कुलिन बोलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फेमिनाइन, तो फेमिनाइन हमारा जेंडर होता है जहाँ पे जो है स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि जो फीमेल एनिमल्स है उनको डिनोट किया जाएगा, तो वहाँ पे फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं। कॉमन और जो न्यूट्रल जेंडर है वहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कॉमन जेंडर वो होते हैं जिसमें कि सेम जेंडर्स आ, जैसे कि पेरेंट है तो पेरेंट से मदर भी आ रही है, फादर भी आ रहा है। अगर हम किसी बेबी की बात कर रहे हैं, तो कई बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेबी का क्या आखिर कौन सा जेंडर है, तो ये हमारा क्या है कॉमन जेंडर के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो बेबी है उसमें लड़का भी आ रहा है, लड़की भी आ रही है। तो ये आपके पास कुछ जेंडर से रिलेटेड सबसे पहले बातें थी। नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो रूल नंबर 1 है बाय अ चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रूल है हमारे पास कि हमने वर्ड्स को ही चेंज कर लेना है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से ही आते हैं। जैसे कि बैचलर, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, तो जो इसका फेमिनाइन जेंडर होता है वो या तो मेड होगा या आपके पास कई बार स्पिंस्टर होगा, कुंवारा या कुंवारी लड़की। जो बैचलर होता है वो लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, और जो मेड और जो स्पिंस्टर है वो कुंवारी लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बोर, तो जो ये सुअर है तो जो उसकी फीमेल होती है उसको सॉक बोलेंगे। नेक्स्ट बॉय की बात करेंगे, तो बॉय आपको पता है एक लड़का है, तो लड़की के लिए जो हम फेमिनाइन जेंडर होगा वो गर्ल होगा। तो अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि फेमिनाइन जेंडर ऑफ बॉय, बॉय का आखिर फेमिनाइन जेंडर क्या है, तो आपको पता है गर्ल्स है। तो कई बार अगर आपके पास पूछा जाएगा कि मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेड, तो मेड आपको पता है क्या है, एक जो कुंवारी लड़की होती है, तो उसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो बैचलर होगा। इस तरीके से या तो आपके पास इनकरेक्ट पेयर पूछते जाता है, कई बार 4 पेयर्स दिए होते हैं जिसमें कि एक पेयर क्या है गलत होता है। ब्रदर की बात करेंगे तो भाई, ब्रदर का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो सिस्टर, सिस्टर बोले तो बहन। इस तरीके से आपने इनको याद रख लेना। बाकी जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन है उनको मैंने पहले ही इसके पीडीएफ्स भेज दिए थे, नंबर के भी और जेंडर के भी। ब्राइड ग्रूम आपको पता है दुल्हा के लिए यूज होता है, तो दुल्हन जो होती है उसको हम ब्राइड बोलते हैं। बुल हमारा सांड के लिए यूज होता है, तो बुल का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास काव होता है। बक की बात करें तो ये हम हिरण के लिए यूज करते हैं, और जो इसका फेमिनाइन जेंडर होता है वो डो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉक, कॉक आपको पता है जो मुर्गा है ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। अगर हम कॉक की जो फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ये आपके पास हैन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉल्ट, कॉल्ट होता है बछड़ा, तो जो बछड़ा है उसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो होता है फिली। नेक्स्ट डॉग, डॉग का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो बिच होता है। इसी तरीके से जितने भी आपके पास जेंडर से रिलेटेड नाम है, इन वर्ड्स को आपने एक बार नोट डाउन कर लेना। बाकी मैंने पीडीएफ ग्रुप में भेज दिए हैं, क्योंकि जो ये पहला वाला रूल है बाय चेंजिंग ऑफ वर्ड्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं। कि आखिर जैसे कि ड्रोन, आप याद रख सकते हो जो ड्रोन है वो नर मक्खी के लेके जाता है, जैसे कि मधुमक्खी है जो नर मधुमक्खी, तो आपको पता है जो ड्रोन है वो उड़ता है। इस तरीके से भी आप कई बार इनको जैसे कॉमन बना सकते हो, ताकि कि आपको याद रहे इन दोनों के बीच रिलेशन, जैसे कि कई बार नहीं रहता है याद। तो जैसे ड्रोन है उसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो हमारे पास बी होता है। बाकी तो थोड़े बहुत आपको पता है इसकी हॉर्स का मेयर होता है, हीरो का हीरोइन होता है, लॉर्ड का लेडी होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि ये भी हमारे रूल नंबर 1 ही है अभी, इसके मैन का वुमेन हो गया, मॉन्ग का नुन हो गया, मेल का फीमेल हो गया, मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, नेफ्यू का नीस हो गया, ऑक्स का क्या है काव हो गया, पापा का क्या होता है मम्मा होता है, प्रिंस का प्रिंसेस होता है, सर का मैडम होता है, राम का ईवी होता है, सन का डॉटर होता है। तो इस तरीके से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 30 या 40 आपके पास सबसे पहले है, जहाँ पे आपको वर्ड्स को चेंज करना है। तो इसको आपने याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 2, ये भी हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है बाय एडिंग अ वर्ड्स, तो यहाँ पे हमारे को वर्ड्स को ऐड करना है। सबसे पहला है बाय एडिंग अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की बात करें तो सबसे पहले वाले जो वर्ड्स है उनको हमने ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बुल काल्फ, तो बुल काल्फ होता है बछड़ा, तो बछड़ी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे काव काल्फ। अगर हम बात करते हैं बक रैबिट, तो एक खरगोश, जो खरगोशनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं डो रैबिट।
कॉक स्पैरो है तो आपको पता कॉक काय में चेंज हो जाता है, हमेशा हैन स्पैरो में हो जाएगा। फिर ही गॉट, तो ही जो गॉट है ये आपको पता है कि जो यहाँ पे बकरा है तो बकरी को क्या लिखते हैं हम, शी गॉट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैक ऐश, तो यहाँ पे जो जैक ऐश है वो हमारा शी ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैन सर्वेंट है तो वो हमारा मेड सर्वेंट में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो इसी का बी पार्ट है वो है बाय एडिंग सुफिक्स। तो सफिक्स की बात करें तो मतलब लास्ट के वर्ड्स को हमारे को ऐड करना होता है कई बार, जैसे कि ग्रैंडफादर का जो फेमिनाइन जेंडर होता है तो आपको पता है ग्रैंडफादर का जो फेमिनाइन जेंडर है वो हमारे पास ग्रैंड मदर है, क्योंकि फादर का क्या हो गया, मदर। नेक्स्ट है ग्रेट अंकल, तो मतलब बड़ा चाचा, तो यहाँ पे जो बड़ा चाचा है तो बड़ी चाची को क्या लिखते हैं हम, ग्रेट आंट। लैंडलॉर्ड, लैंड का लेडी हो जाएगा यहाँ पे। फिर पी कॉक है तो आपको पता है कॉक क्या में चेंज हो जाता है, हैन में, तो पी हैन हो जाएगा। तो डेयरी मैन है तो डेयरी मैन डेयरी मेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वॉशर मैन आपका वॉशर वुमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन वर्ड्स को भी आपने याद में रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 हमारे पास शुरू होता है बाय एडिंग ES टू द मैस्कुलिन विदाउट एनी चेंज इन द मैस्कुलिन। तो जो आपके पास थर्ड रूल है, अगर आपके पास रूल नंबर 1 भी नहीं लग रहा, उस पर रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा, तो आपने रूल नंबर 3 का यूज़ करना है। कभी भी आपके पास ऐसे ऑथर आएगा तो ऑथर का जो हमारे पास फेमिनाइन जेंडर होता है ऑथरेस, यानी कि ESS को आपने ऐड करना है मैस्कुलिन में फेमिनिन बनाने के लिए। तो ये आपने हमेशा याद रखना, इसकी लाइन हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। जब भी हमारे पास लाइन होता है तो लाइन का लाइननेस हो जाता है, मैनेजर का मैनेजरस हो जाता है। इसी तरीके से आपने यूज़ करना है ESS। नेक्स्ट रूल नंबर B है हमारे पास बाय एडिंग ES एंड ओमिटिंग द वॉवल ऑफ द लास्ट लेबर्स ऑफ द मैस्कुलिन। और जो रूल नंबर 3 का हमारे पास जो B पार्ट है वो है हमारे पास, अगर हमारे पास कहीं पे भी आर से पहले क्या है, कई वॉवल्स आ रहे हैं, या ज़रूरी नहीं आर, पर ज़्यादातर आप आर देखोगे ना, अगर आप इसके एक्टर हो गए, यहाँ पे बेनिफैक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, तो जो हमारे पास सेकंड लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास देखो वॉवल आ रहा है, OEIOU कहीं भी आएगा, तो आपने क्या है वॉवल को हटा करके सीधे RESS का यूज़ करना है। जैसे कि एक्टर का एक्ट्रेस हो गया ACT, ओ को हमने हटा लिया यहाँ से, ओ के बाद सीधे हमने आर लिख लिया, और आर में क्या ऐड करना है, ESS। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर, तो बेनिफैक्टर में देखो हम क्या है, ओ को हटा लेंगे लास्ट से, तो ये हमारे पास बन जाएगा BENEFACT। टी के बाद हमने ओ हटा के RESS लगा लिया, तो ESS आपने लगाना है मैस्कुलिन बनाने के लिए। तो उसके भी 2 रूल है, एक है आपके पास सीधे ES को लगा लो, और दूसरा रूल है आपके पास अगर आपके पास जो सेकंड लास्ट लेटर क्या है, आपके पास वॉवल आ रहा है, तो आपने उसको हटा करके सीधे जो लास्ट वाला लेटर है उसको लिखना, साथ में ES को ऐड करना है। तो फिलहाल ये थे आपके पास कुछ रूल जिससे कि आपने मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना था। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपके जो जेंडर से रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और रूल्स के बारे में पता लग गया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग हम जैसे एक्सरसाइज जो टाइप वाले वीडियोस हैं वो भी आपके पास लाएंगे कि कैसे आपने सॉल्व करना है जब आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।